हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो हमने बनाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ का समांतर श्रेणी का वीडियो, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा आप लोगों का वीडियो देखे आप लोग। एक बार फिर से हम उसी समांतर श्रेणी का अगला टाइप लेकर आए हैं, सम ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी का योग। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम पहुंचते हैं सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला दोस्तों देखिएगा कि एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला को यदि प्रूफ किया जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम आज चाहते हैं कि कम समय में आप लोगों का 1 का बी यानी बीकॉम का जो बिजनेस मैथ है थर्ड ईयर का, उसका 1 का बी जो पर्सनली उसको समाप्त कर दें और उसके बाद हम जीपी पे पहुँचे, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। इस पर देखिए, यदि आप लोगों के पास बुक है SVPD का, तो उस बुक का 1 का बी जो प्रश्नावली है उसका हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम केवल क्वेश्चन का टाइप बताते जाएंगे और आप लोग उसके आगे आगे सोल्यूशन करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे टाइप नंबर 1 में। इसमें क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 + 5 + 8 प्लस डॉट 31 पदों का, यानी 31 पदों का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है श्रेणियों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? श्रेणियों का योग। इसका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। और इसमें आपको 31 पद तक दे दिया है। कह रहा है 2 + 5 + डॉट डॉट तक, अगर 31 पद हैं, 31 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे n कितना दे दिया है, 31 आपको दे दिया है, ठीक है। और इसमें हमें d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए हम बताए थे टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल टू कितना, तो टर्म 2 कितना है 5 है, -1 कितना है 2 है, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले फार्मूला क्या है, एस एन। एन बराबर हमारा कितना दिया है, 31 दे चुका है, ठीक है, और इक्वल टू में करेंगे। और एन हमारा कितना 31 दे दिया है, तो 31/2 कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2, और बोल रहा है क्वेश्चन में दिया है 2a, तो ये जो है इसको टर्म 1 भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। कितना? ये भी इसको बोलते हैं और टर्म 1 भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब 2a है तो गुणा करेंगे और ये में कितना है तो 2 है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों देखिए सूत्र फॉर्मूला में दिया n-1, तो n हमें पता है कितना है, 31-1, 31 n दिया है और -1 कर देंगे। और d हमने अभी कितना ज्ञात किया, 3 ज्ञात किया, तो d यहाँ पे 3 ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए 31/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर का हम काम कर लेते हैं। अब 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 30, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये इंटू में 3 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना इंटू में 3 है। इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर 31/2 ब्रैकेट 4 + 30 × 90, समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 30 × 90। अभी बेसिक बता रहे हैं, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपको शॉर्टकट बनाने में बहुत मजा आएगा। अब देखिए 31/2 इंटू कितना है 90, और 4 कितना हो जाएगा 94, और 94 को 2 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 31 × 47 हो जाएगा ना। तो 31 × 47 करेंगे दोस्तों, तो क्या हमारा आंसर आएगा 1457। कितना आ गया, 1457 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, हम सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि 2 + 5 + 8 प्लस डॉट डॉट 31 पदों तक का हमें श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? श्रेणियों का योग। तो श्रेणी का योग ज्ञात करना हो या जो भी ज्ञात करना हो, लेकिन तो श्रेणी का जब योग ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो ये फॉर्मूला के आधार पे हमारा ए कहिए या टर्म 1 कहिए, T1 कहिए, क्या है? 2 है। और n हमारा कितना दिया है? 31 यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, 31 क्या किया है? दे चुका है। तो n बराबर 31 हो जाएगा और d हमारा T2 - T1 यानी 5 - 2 = 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी फॉर्मूला को बैठाएंगे s 31/2 और ब्रैकेट में 2 × 2 + 31 - 1 × 3। अब देखिए 31/2, ठीक है, 31/2 ब्रैकेट 4 + 30 × 3। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम इसका क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 90 और 31/2। तो यहाँ से बाहर निकाल कर दिया हमने। यही आपको शॉर्टकट में निकालना होता है तो शॉर्टकट में 31/2 कर देते और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाता और ये घट जाता 30 × 3 = 90, 90 और 4 कितना हो जाता? 94। यहाँ पे डायरेक्ट आप काट के गुना कर सकते थे। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हुआ? पॉइंट समाप्त होता है। अब अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन पे। अभी इसको हम मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 2। इसमें क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको पद दिया था। कितना दिया था? 2, 5, 8 डॉट डॉट 31 पदों तक दिया था ना, 31 पदों तक। इसमें दोस्तों पदों तक दिया था यानी कि पद दे चुका था। टी कितना बोला था? 31 बोला था। टी 31 हमें पद दे चुका था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। इसमें क्वेश्चन समझिए कैसे दिया। इसमें क्वेश्चन दिया है 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 जोड़ते गया है। क्या किया गया है? 3 जोड़ते गया और जोड़ते जोड़ते पहुंचा है 148 पे। 148 पे पहुंचा है और वहां पे बोला है कि आप इसका योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसमें तो हमारा टी मतलब टर्म की संख्या दे चुका था। क्या दे चुका था? टर्म की संख्या हमें दे चुका था। कितना दिया था? 31 दे चुका था। लेकिन इसमें टर्म की संख्या नहीं दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले टर्म की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? टर्म की संख्या। तो हमने बताया था Tn के फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, यह हमने बताया था। वैसे ही यहाँ पे देखिए 4, 7, 10, 13 दिया है और डॉट डॉट 148 तक दिया है। क्या दिया है? इसका समानांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, इतना दिया है। तो समानांतर श्रेणी इसका बराबर देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे n निकालने के लिए। तो n जब निकालने के लिए लगाएंगे तो सबसे पहले d हमें ज्ञात करना होगा। तो d T2 - T1 बोले थे ना। तो T2 हमारा कितना है? 7 और T1 कितना है? 4 = 3 हमें क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। अब देखिए उसको निकालने के लिए यहाँ पे Tn का फॉर्मूला हमें n नहीं पता है, ये पता है कितना है? 4 है, प्लस n हमें नहीं पता है तो n -1 कर देंगे और d हमें कितना पता है? कितना मिला है? 3। और इन दोनों के बराबर हम कितना कर देंगे? 148, क्योंकि 148 तक पद है। तो हमें चूंकि ज्ञात करना है 148 तक कितने पद गए होंगे। बिना पद तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये भी ज्ञात करना है कितने पदों तक वो गए हुए हैं। तब देखिए दोस्तों Tn निकाल लेंगे तो 4 + 3n, इधर 3 से ये सब गुना में है। ठीक है, क्या है? गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो 3n - 3 हो जाएगा और = 148। समझ में आ रहा है? अब देखिए Tn बराबर इसको जब 4 प्लस में इधर 3 माइनस में माइनस करेंगे तो 1 + 3n हो जाएगा = 148। अब देखिए तो यहाँ पे 3n = 48 इधर प्लस 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 148 - 1 कर देंगे। अब n बराबर दोस्तों कितना बचा? 147 बचा ना, 147/3। समझ में आ रहा है? n बराबर कितना है? 147/3। अब इसको काटिएगा तो 4 × 3 = 12 और 9 × 3 = 27।
यानी कि हमारा जो Tn है ये कितना है दोस्तों, 49 है। Tn हमारा कितना प्राप्त हुआ, 49 प्राप्त हुआ। अब Tn जब 49 हमारा प्राप्त हो गया तो अब इनका योग भी हम निकालेंगे। इसको मिटाते हैं, T2 हमें पता चल गया है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमें धर्म जब पता चल गया कि 49 टर्म है तो हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें n का मान कितना मिला है, 49 मिला। 49 टर्म मिलकर कितना हुए हैं, 148 बने हुए हैं। तो ये S1 हम कर देंगे, सॉरी Sn हम कितना करेंगे, S 49 इक्वल टू करेंगे दोस्तों 49/2, जैसे यहाँ फॉर्मूला दे दिया गया है Sn बराबर n/2। ठीक है, वैसे ही यहाँ 49/2 करेंगे और ब्रैकेट में करेंगे 2 इंटू, यहाँ इसमें एक कितना है, 4 है, 2 इंटू 4 कर देंगे, एक का मान रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। n का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है, 49, 49 माइनस 1 कर देंगे और d का मान कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 49/2 कर देंगे और इधर 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 49 में से घटेगा तो कितना होगा, 48 होगा। 48 गुणे 3 कर देंगे ना, 49 में से घटेगा तो कितना, 48 गुणे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब 49/2 करना है और इसको गुना करना है, 48 गुणे 3 करना है, तो 8 3 24, सॉरी पहले 8 प्लस लिख देता है ना, 8 प्लस 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 होगा, 144 होगा ना। अब देखिए इस 8 को हम जोड़कर बाहर निकालेंगे, 49/2 गुणे इसको जोड़ दे दिए तो 8 4 12, यानी कि 152। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 कितना होगा, 52 होगा। अब 152 को आप काटेंगे तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12। अब कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 49 गुणे 76 इक्वल टू कितना होगा, यानी कितना होगा, 3700, 8 3 24, हाँ 3724 होगा। कितना होगा, 3724 हमारा आंसर होगा। समझ में आया। एक बार और समझिए, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्लस कर करके आपको 2 + 5 + 8 करके और डॉट डॉट करके 31 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए बोलता है। उसमें टी आपको 31 दे चुका था। ठीक है, अब इसमें आपको टर्म नहीं दिया है, इसमें क्या दिया आपको, केवल श्रेणी दिया है, और श्रेणी आपको 4 7 10 13, यानी कि सभी में 3 3 का ऐड करते गया है, 3 3 का जोड़ लगाते गया है, और अंत में ले आया है 148 और बोला इस 148 का योग ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें टर्म का पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में दोस्तों दिया है 1 -3 -7 और डॉट डॉट। क्वेश्चन में कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करें, n पदों का योग। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको दे दिया था, पद दे दिया था सबसे पहले 31, तो उस पद को हमने गणना कर लिया था, और सेकेंड में 148 जो इसका श्रेणी था वो दे दिया था, उसे हम निकाल लिया था। लेकिन अब की बार कुछ नहीं दिया है, अब की बार बोला है केवल आपको श्रेणी रहेगा 1 -3 -7 और डॉट डॉट रहेगा, आगे आपको n पदों तक का योग ज्ञात करना। तो n तो हमें नहीं पता है, तो बस सिंपल वही फार्मूला लगाना है। ये हमें पता है ना, T1 पता है, और D निकालना है हमें, क्या करना है, D हमें ज्ञात करना है। तो T2 - T1, तो इधर दिया है कितना, T2 -3 -1 इक्वल टू -4 हमारा क्या आ जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, -4 क्या आ जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमें पता है तो हमें Sn निकालना है, तो Sn बराबर n हमें नहीं पता है, तो n/2 कर देंगे, ब्रैकेट में 2 गुने 1 कर देंगे, क्योंकि ये इधर दे दिया है। ठीक है, और प्लस n हमें नहीं पता, तो n-1 इंटू और -4 हमारा क्या दिया है, D दिया है। अब n/2 यहाँ कीजिए और 2 यहाँ कीजिए, प्लस इधर देखिए इस -4 और n में गिना कीजिए तो क्या आ जाएगा, -4n, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे n/2 इंटू ब्रैकेट, और
2, अभी प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 यानी प्लस कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे देखिए n/2 कर देंगे और इधर देखिए ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4n। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको जोड़ दिया है, इधर प्लस में 2 है, इधर प्लस में 4 है, तो 4 2 6 हो जाएगा और माइनस 4n का 4n ही है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, गुने कर देंगे 2 इंटू 3 माइनस 4 सॉरी 2n हो जाएगा ना, 2n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं प्रॉब्लम। देखिए कॉमन ले लिया हमने, 2 इंटू 3 माइनस 2n। अब इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, अब बच गया क्या है n इंटू 3 माइनस 2n। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमें n पद दिया नहीं है, n पद तक ज्ञात करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, n पद हो गया। है समझ में? चलिए अब अगला पॉइंट, हम अगला जो टाइप है वो देख लेते हैं, 4 नंबर। टाइप नंबर कितना, 4। ये 4 थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, केवल कंफ्यूजन है, हार्ड तो कुछ नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप जो टाइप नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से इस टाइप को समझिएगा। कह रहा है 100 और 300 के मध्य की सभी विषम संख्याएं ज्ञात करें। सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ऐसा है, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, का सम ज्ञात करें, सम डाल दिया से योग समझ लीजिए, योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों 100 और 300 के बीच जैसे ही बात आएगा, इससे बढ़ जाएंगे, 100 से बढ़ जाएंगे और 300 से अंदर लेंगे। ठीक है, जैसे कि विषम संख्या हमें लेना है, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा 101, ठीक है, और 103 और 105, ऐसे डॉट डॉट करके अब 300 के पास जाएंगे तो हम देखेंगे विषम संख्या, 300 विषम संख्या है नहीं, सम संख्या है। तो इसमें इसको सम विषम संख्या बनाने के लिए कितना लेंगे 299, क्या है विषम संख्या है। तो दोस्तों जैसे हमने बनाया था टाइप 2 जिसमें डॉट डॉट संख्या करके 148 दिया था संख्या, वैसा ही इसको भी बनाएंगे। इसको बनाएंगे सबसे पहले आप यहाँ पे डी निकाल लीजिए, क्या डी निकालेंगे तो 103 माइनस 101 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए हमें सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना होगा, यन, क्या ज्ञात करना होगा यन, और यन के ज्ञात करने के बाद हमें क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। तो यन ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, टीएन का फॉर्मूला लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पे एसएन का भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे टीएन का सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये हमें कितना दिया है, फॉर्मूला हमने पहले बताया था, ये लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या है फॉर्मूला है एन हमें ज्ञात करने के लिए। तो टी एन हमें नहीं पता है, निकालेंगे, और ये हमें कितना दिया 101 प्लस एन हमें नहीं पता है -1, और डी हमारा कितना प्राप्त हुआ है 2, इक्वल टू कितना करेंगे 299। याद आ रहा है पिछला जो टाइप बताया था उसी सेम टू सेम वही टाइप है, उसी तरह से बनेगा ही। अब देखिए टी एन बराबर 101 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 299। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस 2n में 2n माइनस 2 इसमें घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये 99 बचेगा। 99 प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 299। अब इस 2n को इधर कर दीजिए तो 299 और 99 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा n बराबर कितना बचेगा 200/2। इधर 299 से 99 के टाइम कितना बचेगा 200 बचेगा, और इधर 2 जो 2n था इधर 2 को इधर कर दिए, 2 को इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त होगा 100। यानी कि n बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 100, यानी कि टीएम टर्म 100 का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। टर्म 100 का योग ज्ञात करना है, तो इस पर हम योग ज्ञात कर दे रहे हैं। अब देखिए एस एन हमें ज्ञात करना था, एन हमें कितना मिला है 100 मिला है। कितना मिला है दोस्तों 100 हमें मिल चुका है। टर्म कितना ज्ञात करना है 100 ज्ञात करना है। बराबर आप करेंगे कितना 100/2 आप कर देंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। अब देखिए इसको जैसे
फॉर्मूला में ब्रैकेट था वैसे ब्रैकेट कर देंगे। अब 2a करेंगे ना, जैसे ही ये 2 करेंगे गुना a में हमारा कितना दिया है, ये हमारा 101 दे दिया है, 101 हमने लिया था, तो यहाँ पे लेंगे 101। समझ में आया, 101। अब देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में करेंगे n हमें कितना दिया है 100, यहाँ n माइनस 1 था तो 100 माइनस 1 कर देंगे, और d हमें कितना दिया है 2। बिल्कुल फार्मूला बैठ गया सब कुछ, बिल्कुल फार्मूला पे जो जो फार्मूला में कहा है वही वही हमने लिख दिया है। और फार्मूला पे लिखने के बाद यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो 100/2, इधर ब्रैकेट में बंद कर छोड़िए, 101 है, 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 100 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 99, 99 में से 2 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 198। कितना होगा दोस्तों 198 होगा। अब 202 में 198 को जोड़ दीजिए, 100/2 इंटू इस 202 को जोड़िए तो इसमें जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 202 और 198 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 100/2 गुने 400 को बाहर निकालिए, अब 400 को इधर से काट दीजिए, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 200, और इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2000। यानी कि हमारा जो अंतिम जो मतलब कि जो हमें ज्ञात करना है 100 और 300 के मध्य की विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो कितना हमें प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ 20,000 हो जाएगा ना, 20,000 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 20,000 हमें क्या होगा प्राप्त होगा, क्या योग, किसका योग 100 और 300 के बीच विषम संख्याओं का। इसी तरह से आगे यदि आपको कह देता है सम संख्या तो आपको 100 संख्या सम से लेना है, यानी 102 से लेना है, परंतु कह रहा 298 सम संख्या कहेगा तो 298, इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन है बना लेना है। विषम संख्या हमने जान लिया, सम संख्या कहता है तो ऐसे सम, इसको जो हमने 101 विषम संख्या में लिखा है वैसे ही आपको सम संख्या में लिख के ज्ञात करना है। और यदि कह रहा है प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या 101 के लेकर 299 तक ज्ञात होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये टाइप हम यहाँ पे बंद करते हैं, अब पहुंचते हैं अगले टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है, किस पे, अगले टाइप क्वेश्चन पे। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 पे। तो टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 200 और 550 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या 200 और 550 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, यानी 9 से विभाजित। अब हमें देखना है 2 से ऊपर कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, कोई सी संख्या है तो जरूर है। अब देखिए देखिए 200 में हम भाग देते हैं कितने से 9 से, 9 दूना 18, कट जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा ना। तो हमें देखना है इसके इकाई अंक पे कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाए, तो 9 दूना 18 कट गया, 9 तरीके 27, यानी कि 7 यहाँ पे लेंगे हम तो कट जाएगा। इसको 7 लेने के लिए यहाँ पे 0 की जगह पे 7 लेने, 207। इसमें देखिए इसमें सबसे पहले 9 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या कौन है, 207। समझ में आ रहा है। अब 207 में 9 जोड़ते जाइए, 207 और 9 कितना हो जाएगा 16, 216। इसमें जोड़ दीजिए 9 6 15 यानी 225। इस तरह से जोड़ते जाइए और डॉट डॉट अंत तक चल जाइए कितना में, अब 550 में। 550 में हमें सस्पिशन हो रहा है तो 500 एक कम करके 49 में हम भाग दे के देख लेना 9 से, तो 6 9 54 हो जाएगा, कट जाएगा ना, 9 आएगा तो 9 कम 9 कट जाएगा, ठीक है। यानी 549 आप ले लीजिए यहाँ पे कितना 549। समझ में आया। जब इतना हमने ज्ञात कर लिया, देखिए जब हमने इतना ज्ञात कर लिया, जब 549 क्या है अंतिम इसका जो संख्या का श्रेणी होगा वो आएगा। जब हमने इतना ज्ञात कर लिया तो जैसे हमने पिछला जो टाइप बनाया था एन निकाल कर, वैसे ही आपको भी एन निकालना होगा। तो यहाँ पे टी एन हमें निकालना है। इसमें ये कितना दे दिया हमारा, ए दे दिया है, और डी, इसमें डी मानने की तो जरूरत नहीं पड़ा है, डी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 से डिवाइड होने वाली संख्या में लिया, तो डी हमारा कितना आ जाएगा 9 है। देखिए कि नहीं, तो 216 में से 207 घटाइए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है कि नहीं। तो टी एन हमें ज्ञात करना है, टी एन हमें नहीं पता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे
तो सेम टू सेम वही कंडीशन 207 यहाँ पे लीजिए प्लस n-1 हमें नहीं पता है, छोड़िए 9 ले लीजिए, ठीक है। अब 207 प्लस 9n-9 इतना तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम। अब देखिए बराबर इधर करना, हमें बराबर लेना होगा कितना 549, वैसा ही ना निकाले थे, बराबर में कितना लेना होगा 549, ठीक है। 549 में क्या होगा लेना होगा। अब 207 में से 9 को घटा दीजिए, इधर 9 माइनस में तो माइनस को घटा दीजिए और प्लस में 9n डाल के बराबर 549 देख लीजिए। तो 9 इसमें से घटाइएगा तो कितना 7 दूना यानी 198 ही बचेगा, 198 बचेगा ना, और प्लस 9n बचेगा इधर 549, ठीक है। अब देखिए 198 इधर क्या है प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9n इक्वल टू 549 माइनस 198 हमें क्या करना है तो कर लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। अब देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, इसको अब घटाएंगे हम लोग। 9n इक्वल टू इधर कितना होगा, इसमें से घटाइए, होगा 351, कितना होगा 351, समझ में आ रहा है। अब n बराबर हमें क्या करना है 351/9, तो 9 तरीके 27 करना है, ठीक है। 9 तरीके 27 और 27 में 3 35, 35 हो जाएगा ना। तो 9 9 81 हो जाएगा। 8 देखिए 9 तरीके 27 कर देंगे, बच गया इसमें का 27 जब करेंगे तो 8 और 1 81 यानी 9 9 81, यानी कि हमारा यानवा जो पद है कितना आ गया 39 आ गया, ठीक है दोस्तों। यानवा पद हमारा कितना आ गया 39 आ गया। तब तो वैसा ही अब इसी फार्मूला पर हम रख के इसको बना देंगे, ठीक है। इसको जब Sn निकालेंगे कितना Sn 39 बराबर 39/2 इंटू 2 गुने कितना, ये हमारा कितना है 207 है, 207 है। आप देखिए 207 दिया है ना, ये 207 प्लस n हमारा कितना मिला है 39 माइनस 1 प्राप्त हुआ, और d हमारा कितना है 9, क्योंकि 9 से डिवाइड होने संख्या है तो 9 हमने लिया है और 9 वैसे आएगा भी। अब बराबर 39/2 कर दीजिए, इसको 214 414 हो जाएगा ना, 414 प्लस इसमें से घटाइए तो 38, अब 38 में 9 से गुना कर दीजिए, किसमें 38 में 9 से, तो 38 में 9 से गुना करेंगे दोस्तों, 38 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 ना, 9 8 72 उसमें 9 कीजिए तो कितना हो जाएगा 342, कितना हो जाएगा 342, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और 39/2 गुने इसको ऐड कर लीजिए, 4 2 6 4 1 5 और 4 3 7 756, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6 और 7 दूना 14 और 8 दूना 16, यानी कि 39 गुने 378 इक्वल टू कितना होगा, आप लोग गुना कीजिए 39 इंटू 378, ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,742 कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इन पदों का योग हो जाएगा। समझ में आया? 14,742 किसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर आगे भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब आगे तो दोस्तों अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से एपी हमारा क्या हुआ समाप्त हुआ। अब हम पहुंचेंगे बहुत जल्द जीपी पर, यानी अब जीपी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही रहेगा, चलिए मिलता है अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।